और आइए इस मकाम पर मैं चाहूँगा कि मालेगांव से तंज मज़हब के बेहतरीन शायर मोहतरम कलीम गड़बड़ साहब तशरीफ़ लाए हैं और पहली बार वो आपके दयार उत्तर प्रदेश के इस सरजमीन पर पहली मरतबा वो तशरीफ़ लाए हैं और उन्हें मायूस ना कीजिएगा। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, तंज मज़हब का बेहतरीन शायर कि यूँ 50-50 बोल के धंधा लगा दिया, लंगड़े के साथ मांगने अंधा लगा दिया, भैया का टकला देखकर भाभी ने यूँ कहा ये किसने मेरे चांद पे रंदा लगा दिया। तंज मज़हब की शायरी अगर सीखना है तो आपको मुजावर मालेगामी साहब, हमारे सुंदर मालेगामी साहब से महसूस आपने किया ज़रूर है, सिकंदर हयात गड़बड़ को किया है, जहाज़ देवबंदी को किया है, मगर जब कलीम गड़बड़ को आप सुनोगे तो आपको महसूस होगा कि तंज मज़हब की शायरी अब तरक्की कर गई है। पुरतपाक तालियों से खैर मकदम कीजिए और कलीम गड़बड़ को इजाज़त दीजिए। पहली मरतबा आपके दया पर तशरीफ़ लाई, उन्हें दाद की नहीं बल्कि हौसलों की ज़रूरत है। एक बार ताली बजाकर इजाज़त दे फैजान भाई के कामयाब मुशारे में गड़बड़ मालेगामी साहब का इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। एक 4 मिसरे से अपनी बात शुरू करता हूं कि इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए। अच्छा, इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए, और बेगम का सिर्फ मैं ही करूंगा मुकाबला, सालों को पहले घर से निकल जाने दीजिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई कलीम, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है कि इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, ज़राफ़त है शायरी में, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए, वाह, और बेगम का सिर्फ मैं ही करूंगा मुकाबला, सालों को पहले घर से निकल जाने दीजिए। और 4 मिसरे ये भी समाप्त कर ले कि बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं, बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। क्या है? बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं, और चली जाती हैं दोनों बीवियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। वाह, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। और वाह वाह वाह, 4 मिसरे ये भी समाप्त कर ले कि 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या। क्या बात है, 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या। वाह, 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या, और एक तो महंगाई उस पर ये मेकअप तेरा। 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या, और एक तो महंगाई उस पर ये मेकअप तेरा, क्या नहाएगा नंगा निचोड़ेगा क्या, क्या नहाएगा नंगा निचोड़ेगा क्या। वाह वाह वाह, और 4 मिसरे ये भी समाप्त कर ले, क्या बात है, वाह 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 वाह, के आई कटरीना, आई कटरीना कभी ख्वाब में रानी आई कभी ख्वाब में रानी आई, कभी ख्वाब में रानी आई, यक बयक उनको बुढ़ापे में जवानी आई, यक बयक उनको बुढ़ापे में जवानी आई, और आज फिर टीवी पे रेखा को मचलते देखा, आज फिर याद मेरे नाना को नानी आई। वाह वाह वाह, फिर याद, आज फिर मेरे नाना को नानी आई। बहुत अच्छे कलीम भाई, मन्नान भाई, प्रधान जी, हमारे अशफाक भाई, फैजान भाई, ये इसलिए इस्तकबाल कर रहे हैं कि भाई पहली मर्तबा आप आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपना सिक्का जमा रहे हैं। बस यूं ही चलने दीजिएगा प्यार और मोहब्बत का सिलसिला। एक 4 मिसरे ये भी समाप्त कर ले कि अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ। अच्छा,
अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, यानी घंटा था पहले जो घंटी हुआ। वाह वाह। अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, यानी घंटा था पहले जो घंटी हुआ। और फाय जी ने किया इसी गड़बड़ के बस, फाय जी ने किया इसी गड़बड़ के बस, बंद कमरे में 2020 हुआ। वाह वाह। एक पेरेडी समाप्त कर ले। जी जी पढ़िए भाई पढ़िए। वाह जिंदाबाद। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। बंद समाप्त करें कि दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े। एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा खींचे, उनको क्या लेना है जो उखड़े मेरा उखड़े। आप गलत न समझे, मैं हाथ पैर उखड़ने की बात कर रहा हूं कि दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े। एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा खींचे, उनको क्या लेना है जो उखड़े मेरा उखड़े। ऐसे 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 में लाइट बुझाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना। आप लोग फिर गलत समझ रहे हैं, बच्चों को सुलाने के लिए लाइट बुझाना पड़ता है। ऐसे में लाइट बुझाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है। घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला। घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला। जंगली बैलों की तरह खाना वो खाते हैं, यानी ये यारो मेरा टकला बनाते हैं। मुर्गा घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला। जंगली बैलों की तरह खाना वो खाते हैं, यानी यारो मेरा टकला बनाते हैं। मुर्गा 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 पड़ोसी का चुराना पड़ता है। वाह 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 वाह।